नमस्कार किसान भाइयों, किसान समृद्धि यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, हमें धान की फसल में अंतिम यूरिया खाद कब डालनी चाहिए, इसकी कितनी मात्रा लेनी चाहिए और साथ में हमें और कौन से उर्वरक डालने चाहिए जिससे हमें ज़्यादा उत्पादन प्राप्त हो, आज इस विषय में हम आपको जानकारी प्रदान करेंगे। बस आपको वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहना है। किसान भाइयों, धान में आखिरी यूरिया का रोल हमारी उत्पादन में बहुत ज़्यादा असर डालता है, क्योंकि इस वक्त हमें परफेक्ट डोज यूरिया की देनी होती है। यदि हम ज़्यादा मात्रा में यूरिया दे देते हैं तो हमारे धान की फसल लचीली हो जाती है, पौधे गिरने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। और वहीं यदि हम कम मात्रा में यूरिया देते हैं, सही डोज नहीं देते हैं, तो पौधे में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, जिससे गवोट अवस्था में पौधा पीला पड़ने लगेगा और साथ ही साथ फूल भी कम बनेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन वानस्पतिक विकास के साथ साथ पौधों में पुष्पन की क्रिया को भी प्रेरित करता है। इसलिए किसान भाइयों, मैं आपको सबसे पहले यूरिया की परफेक्ट डोज बता रहा हूँ। किसान भाइयों, हमें जो अंतिम यूरिया खाद लेनी है वह मात्र 15 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। ना तो 15 किलोग्राम से ज़्यादा लेनी है और ना तो 15 किलोग्राम से हमें कम लेनी है। किसान भाइयों, धान में अंतिम बार जितनी नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है तो 15 किलोग्राम यूरिया यदि आप प्रति एकड़ डाल देते हैं तो उसकी आपूर्ति हो जाएगी। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि हमें इसके साथ में और कौन से उर्वरक डालने हैं जिससे कि हमें ज़्यादा उत्पादन प्राप्त हो। तो सबसे पहले किसान भाइयों, यदि आपने सल्फर का प्रयोग 20 से 25 दिन की अवस्था पर नहीं किया था तो आपको सल्फर का प्रयोग अपने धान की फसल में इस वक्त ज़रूर से ज़रूर कर लेना है, क्योंकि सल्फर किसान भाइयों फंगीसाइड का भी कार्य करता है और साथ ही साथ यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बढ़ाता है, जिससे हमारे पौधे खाना अच्छा बनाते हैं और सभी पोषक तत्वों को आसानी से ग्रहण कर लेते हैं और पीलापन भी सल्फर के कारण देखने को नहीं मिलता है। और यदि आपने सल्फर डाल दी है शुरुआती अवस्था में तो आपको सल्फर डालने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद किसान भाइयों, हमें जो सबसे आवश्यक खाद लेनी है तो जो जेयू एग्रीसाइंस द्वारा निर्मित जेयू पोटास 150 के नाम से पोटास आती है, हमें उसका प्रयोग करना है। एमओपी जो म्यूरेट ऑफ पोटास है उसकी बजाय हमें जेयू एग्रीसाइंस का पोटास 150 प्रयोग करना है। इसके डालने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है किसान भाइयों, क्योंकि इसमें पोटास के अलावा 7 अन्य प्रकार के तत्व भी हैं, जैसे आपका जिंक है, आयरन है, कॉपर है, बोरान है, जो कि पौधे को संपूर्ण आहार प्रदान करते हैं और किसी तत्व की कमी नहीं रह जाती है। और सबसे खास बात इस प्रोडक्ट की यह है कि यह एक ऑर्गेनिक पोटास है। यह ऑर्गेनिक स्रोतों से प्राप्त किया हुआ पोटास है, जिसका हमारी मिट्टी में कोई भी नुकसान नहीं होता है और यह हमारे बालियों की साइज को बढ़ाता है, दानों के भराव को बढ़ाता है तथा दानों को चमकदार और वजनदार बनाता है। और म्यूरेट ऑफ पोटास किसान भाइयों, यदि हम प्रयोग करते हैं, यदि आपको ये ना मिले तो आप म्यूरेट ऑफ पोटास भी ले सकते हैं और उसकी मात्रा आपको 25 किलोग्राम प्रति एकड़ लेनी है। लेकिन आपको यदि जेयू का पोटास 150 आसानी से मिल जाए मार्केट में तो आप इसी को लीजिए, क्योंकि ये एक ऑर्गेनिक पोटास है और इसके अलावा 7 अन्य प्रकार के तत्व माइक्रो न्यूट्रिएंट भी इसमें शामिल हैं, जो कि हमें 2 गुना लाभ प्रदान करेंगे और हमारी धान की फसल में हमें ज़्यादा उत्पादन प्रदान करेंगे। इसकी मैं मात्रा की बात करूँ तो यदि आप स्प्रे करना चाहते हैं तो 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप स्प्रे जेयू पोटास 150 का कर सकते हैं। और यदि आप खाद के यूरिया के साथ मिला करके छिड़काव करना चाहते हैं तो आप 400 ग्राम जेयू पोटास 150 और 15 किलोग्राम यूरिया जो मैंने आपको बताई, इसको साथ में मिला करके डाल दीजिए। इसके डालने के बाद किसान भाइयों, आपको आपके धान की फसल में ज़्यादा उत्पादन प्राप्त होगा, बालियां लंबी निकलेंगी, दानों का भराव 100% होगा। आशा करता हूं कि मेरी यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करिए, अन्य किसान भाइयों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।